हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईरा स्टडी में। दोस्तों, आज हम जो जानेंगे वो जानेंगे एक टैली प्राइम के कोर्स का पहला कोर्स जो मैं आपको नए साल पे लॉन्च कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा टैली प्राइम के बारे में बताऊंगा, सारे अपडेट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मेरी तरफ से मेरे सभी सब्सक्राइबरों को हैप्पी न्यू ईयर, एंड उनको भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपको और आपके परिवार को हेल्दी रखे, क्योंकि आज की डेट में हेल्दी रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलिए, तो आज हम जानेंगे टैली प्राइम के इस कोर्स को, जिसके अंदर मैं आपको आज के इस पहले वीडियो में, फर्स्ट डे की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग इन टैली क्या है, किस तरीके से हम इसको करेंगे और ये होता क्या क्या है, तो आप समझिएगा। थोड़ा सा हाईलाइटर यूज़ करूँगा क्योंकि लिखी हुई सब चीज़ें पहले से हैं, जिससे कि आपको सब समझ में आए आसानी से। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज, ओ हाईलाइटर में तो छुप गया यार, ये क्या हुआ? अब ठीक है, हाँ मज़ा नहीं आ रहा है, तो सब छुप रहा है। ठीक है, अब ठीक रहेगा। पहले हमको रेजर से मिटा देते हैं, नहीं? हाँ, ये रहा। चलिए, अब यूज़ करते हैं किसी भी कैसे है कलर को, क्योंकि हाईलाइट करें। हे भगवान, कहाँ छुपा है तू? ये हो क्या रहा है? हैं? अच्छा, बहुत हो गई बकवास। ये वीडियो हमारी बहुत लेंदी और लंबी रहने वाली है, पर याद रखिएगा इसके शॉर्ट्स वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं, आपको बोर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया है काम। चलो बढ़िया है। और ये बड़ा तो मैंने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग इन टैली। तो इसकी डेफिनेशन कहता है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड टू अकाउंटिंग। सीधी सी बात है, अकाउंटिंग क्या है? डे टू डे जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है ना? कहता है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड द रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन सिस्टम मैनर ऑफ द पर्पस प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग। सीधी सी बात है, क्या करता है, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, और ये हमको मैनेज करता है, इन्फॉर्म देता है, किसके लिए? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, चलिए अब हम अब देखिएगा अब क्या कहता है। उसके बाद कहता है कि आइडेंटिफाई, कहता है आइडेंटिफाई क्या करता है? कहता है इन अकाउंटिंग द पर्पस ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व, ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व, है ना? ये रहा, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक्स इवेंट एक्टिविटी हैव फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ओरिजिन। सीधी सी बात है, ये आइडेंटिफाई करता है। रिकॉर्डिंग क्या है? कहता है वंस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन सिस्टम में रिकॉर्ड करना रिकॉर्डिंग कहलाएगा। क्लासीफाई क्या है? कहता है आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन और क्लासीफाई कैटेगरी इनटू अ वेरियस अकाउंट। सीधी सी बात है भाई, अलग अलग अकाउंट हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। किस तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं कि वो किस चीज़ का है? एप्रोप्रिएटिंग अकाउंटिंग है, सच रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, असेट्स है, लायबिलिटी है, क्या क्या है, ये जब हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो इसको क्या बोला जाएगा? क्लासीफाई। तो समझ में आ गया क्या आइडेंटिफाई का मतलब क्या हुआ, रिकॉर्डिंग क्या हुआ, क्लासीफाई क्या हुआ। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं रिपोर्टिंग। भैया रिपोर्टिंग क्या है? अब सीधी सी बात है, जब हम सिस्टम मेंटेन करेंगे तो हमको रिपोर्टिंग पे चाहिए होगा। तो रिपोर्टिंग में कहता है, तो हमको क्या रिपोर्टिंग पे चाहिए होगा? तो रिपोर्टिंग में क्या कहता है कि रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू द गोज बियॉन्ड जस्ट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, इट्स इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल रिपोर्ट। क्या करता है जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या करता है? टैली क्या करता है? एक प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट को, वो हमको ये देता है। ठीक है, फिर अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ अकाउंट की। टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या है ये पढ़ते हैं, है ना? कि टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमारे पास क्या है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, क्यों कहता है देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन फॉर द ट्रांजेक्शन। हमारे पास क्या होते हैं? 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये 3 तरह के हमारे पास अकाउंट्स हैं। कौन से? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। क्लियर? अब ये जो 3 अकाउंट्स हैं
ये क्या क्या होते हैं मैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम पर्सनल की, कि पर्सनल क्या है भैया। तो पर्सनल कहता है एन इंडिविजुअल पर्सन और एनी फर्म या एनी कंपनी ऑफ बैंक इज कंसीडर इज अ पर्सनल अकाउंट। मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी एक फर्म, कोई भी एक नाम, मतलब कि राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आता है, राम एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट में आता है, राम एंड एचयूएफ पर्सनल अकाउंट है, राम एसोसिएट पर्सनल अकाउंट है ना। ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल भी देखो, मैंने यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी दे रखे हैं, लिख रखे हैं इस पीडीएफ के अंदर। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है समझो। लिखा हुआ है राजेश सिंह पर्सनल अकाउंट है, मुन्ना इंटरप्राइजेस, विप्रो लिमिटेड, पीएनबी, कैपिटल अकाउंट्स, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट है। क्लियर। अच्छा, अब बात करेंगे हम किसके बारे में, कि भाई इसका रूल क्या है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्क कर रहा हूँ, अगर आप कहीं नोट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा कि पर्सनल अकाउंट के अंदर जो रूल होता है वो ये रूल चलता है। ज़्यादा हो गया यार, ये ज़्यादा हो जाता है, बस मेरे को यही चीज़, मैं इसको ना हाईलाइटर के साथ कुछ करना पड़ेगा भाई, ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है हाईलाइटर, ठीक है। 2% बहुत है, ये बहुत कम हो गया यार, चलो 15% बहुत है ना, ठीक है। कि ये रूल जो है इंपॉर्टेंट है। रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई, ये भी देखते हैं। चलो मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर को। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर को एक्सप्लेन करेंगे तो समझो कैसे करेंगे, ये समझो कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर व्हेन बिजनेस रिसीव समथिंग, जब बिजनेस कोई रिसीव कर रहा है, सच अ कैश ऑफ गुड्स, है ना, कैश और गुड्स, कैश रिसीव कर रहा है गुड्स, इट द रिकॉर्ड डेबिट इन द अकाउंटिंग सिस्टम व्हेन अ बिजनेस गिव्स समथिंग सच एज अ कैश और गुड्स, इट रिकॉर्ड एज अ क्रेडिट और काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। क्रेडिट इन अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये रूल था और ये मैंने बता दिया किस तरीके से कैसे करता है। अब आ गया रियल अकाउंट, अकाउंटिंग एंड एनी फिजिकल थिंग्स, कैश अकाउंट और गुड्स अकाउंट आर एग्जाम्पल ऑफ रियल अकाउंट। ओह, मतलब कैश क्या है, रियल अकाउंट है। हाँ भाई, एक फिजिकल थिंग्स है ना, कैश क्या है हमारे पास, फिजिकल थिंग्स है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, रियल अकाउंट। कैश हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या कहलाती है हमारे पास, रियल अकाउंट आ जाती है, रियल अकाउंट में आती है। अच्छा, अब इसका रूल, कि इसका रूल क्या कहता है, तो समझो रूल कहता है कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो आ रहा है वो डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट है, ठीक है। क्लियर। अब डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये क्या कहता है, इसको पढ़ो। कहता है व्हेन देयर इज अ इनफॉर्म ऑफ असेट्स और एन increase in liability, it is a record as a debit in that accounting system. When there is an outflow of assets or decrease in liability, it is a record as a credit in accounting system. मतलब कह रहा भाई जब भी कोई assets हमारा आउटफ्लो होता है तो वो डिक्रीज होता है, ठीक है, इन अ लाइबिलिटी इज रिकॉर्ड एज अ क्रेडिट इन अकाउंटिंग सिस्टम। जब भी कोई लाइबिलिटी हमारा रिकॉर्ड होता है वो डेबिट होता है, तो अकाउंटिंग सिस्टम में वो क्या होता है हमारे पास, है ना, डेबिट होता है, इंक्रीज होता है। तो क्लियर, ये चीज़ था। फिर से मैं कह रहा हूँ, असेट्स है ना, इनफ्लो होता है असेट्स और इंक्रीज होती है लाइबिलिटी, तो रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड। आउटफ्लो होता है असेट्स और डिक्रीज होती है लाइबिलिटी, तो रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड इन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, जिसमें हम टैली में करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या है समझो। तो नॉमिनल अकाउंट जो है हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं एन अकाउंट एनी इंडिविजुअल थिंग्स, इनविजिबल दिख नहीं रहा है, इनविजिबल है, दिखता नहीं है हमें, क्या है, इनविजिबल थिंग्स, दैट मीन्स थिंग्स आर अ टर्म, कैश एग्जाम्पल नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट दिखता है क्या, हमने बोला जा मैंने तेरे को डिस्काउंट दिया, राम ने बोला जा रे जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी, मैंने तेरे को डिस्काउंट दिया। क्या मैंने तेरे को डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट क्या मैंने ऐसे हाथ से फेंक के दिया, उसको मुंह पे मारा, ले लगी उसको जाके मुंह पे, पटाक नहीं लगी, तो ये क्या है,
इनविजिबल है, तो ये है इनविजिबल डिस्काउंट। कमीशन, सैलरी, वेजेस, फ्राइट, ओ हो, इनमें से कोई भी मैं फेंक के मारता है सामने वाले को नहीं लगता, तो ये क्या है, इनविजिबल है, और ये हमारे किस में आ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या बोला था, रूल तीनों अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट से याद रखना। यहाँ का भी रूल मैं बताता हूँ आपको, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। भाई जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब डेबिट है, जितने भी इनकम्स हैं सब क्रेडिट है, ये समझना। एक्सपेंसेस हुआ तो पैसा जा रहा है ना, अब जा रहा है तो अपन लोग तो सीधा समझते हैं जा रहा है मतलब लॉस हो रहा है, भाई जा रहा है तो लॉस, सीधी सी बात है, डेबिट। क्रेडिट इनकम मतलब आ रहा है, गेन, पैसा आ रहा है तो हम कमा ही रहे, सीधी सी बात है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट, है ना। अच्छा, इस रूल के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ ख़त्म करने से पहले, कि याद रखना है गोल्डन रूल नाम की चीज़ होती है। जब भी कोई भी चीज़, किसी भी स्टेटमेंट्स को पढ़ना, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना, अगर उसे पढ़ के आपको ये लगे कि मेरे पास कोई चीज़ आ रही है, अगर आ रही है तो डेबिट होगी, सीधी सी बात है, आ रही है तो डेबिट होगी, नो डाउट, बिना डाउट के समझना कि आ रही है डेबिट होगी, बस, क्लियर। अच्छा, जा रही है तो क्रेडिट होगी, आता है डेबिट, जाता है क्रेडिट। आ रही है, क्या आ रही है, एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो आ रहा है, जा रहा है पैसा, डेबिट। कमा रहे हैं, इनकम, आ रहा है क्रेडिट। फॉलो हो गया यहाँ पे, मैं तीनों रूल पे फॉलो करके दिखाऊंगा आपको। सीधी से ने बोला भैया आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, इसको मैंने गोल्डन रूल लगे, यहाँ पे भी समझो। फर्स्ट में रिसीव आ रहा है, डेबिट जा रहा है, क्रेडिट, तो बस इस चीज़ को समझना है, क्लियर। अच्छा, एक बार इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। दिस रूल स्टेट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड और अकाउंटिंग सिस्टम विल इनकम एंड गेन आर रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड। बस ये मैंने आपको तीनों का यहाँ पे दे रखा है बढ़िया सा बना के, क्लियर, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसके आगे क्या कहानी है। यहाँ पे आ जाओ। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स? भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या है? सीधी सी बात है भाई, बिजनेस में लेना देना सब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, है ना। टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। क्या होता है इसमें, ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। बिजनेस में लेन देन का जो भी ट्रांजेक्शन है सब बिजनेस ट्रांजेक्शन है। जहाँ हम पैसा ले रहे हों या गुड्स दे रहे हो सब बिजनेस ट्रांजेक्शन है, चाहे वो तो कैश हो सकता है या वो क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं थी इसके अंदर। बिजनेस कहता है व्हाट इज़ द कैश ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सीधी सी बात, अगर कैश लें तो कैश ट्रांजेक्शन, उधार ले रहे हैं तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, है ना। तो इसमें है अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, सीधी सी बात है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया, परचेज, सेल, ठीक है, परचेज, रिटर्न, रिजेक्ट, आउटवर्ड, इनवर्ड, ये सब क्या है, सीधी सी बात है। परचेज करेंगे तो परचेज है, राम ने श्याम से परचेज किया, ये एक परचेज किया जा रहा है जिसके अंदर परचेज मीन्स अ गुड्स परचेज, बिजनेस और द सप्लायर, है ना। सेल्स मीन अ गुड्स सोल्ड बिजनेस इन हिज कस्टमर्स, है ना। परचेज हो गया, सेल रिटर्न हो गया, असेट्स, असेट्स सीधी सी बात है जो हमारे पास मशीनरी वगैरह वो असेट्स है। जो लायबिलिटी है, जो देनदारी है, देना है हमें पैसा किसी को, आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी है। कैपिटल, ठीक है, कैपिटल क्या है, सीधी सी बात है भैया जो पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है वो हमारा कैपिटल है। डेटर, जिससे पैसा हमें लेना है वो हमारा डेटर है। क्रेडिटर, जिसको पैसा देना है वो हमारा क्रेडिटर है। डेबिट, बाकी आप उसको डिटेल में यहाँ इंग्लिश में लिखा है, मस्त पढ़ सकते हैं। बाकी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो एक एक चीज़ साथ के साथ बताता हुआ चलता रहूँगा, ठीक है ना। क्रेडिटर, इसको आप नोट बना के नोट्स बना लीजिए। ड्राइंग, वो पैसा जो मेरा है, मैंने फर्म के अंदर बिजनेस के लिए लगाया और अब मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, ड्राइंग हो गया, क्लियर। अब रिसीप्ट्स, अकाउंट्स, ये क्या है भाई, ये रिसीप्ट अकाउंट क्या है ये समझो। कहते हैं कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्स इशू बाय द रिसीवर ऑफ कैश, मतलब एक, मान लो जैसे पैसा मैंने रिसीव किया तो मैंने उसको एक रिसिप्ट दे दिया कि भैया ले, मैंने जैसे पैसा लिया है इसका ये प्रूफ है ना। अकाउंट समराइज रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग द एवरी पर्सन, उसको क्या बोलेंगे, अकाउंट। प्रॉपर्टी और द एवरी टाइप ऑफ सर्विस। लेजर, द बुक ऑफ फाइनल एंट्री विद द अकाउंट्स लाइन,
जनरल एंट्री जो भी हम कर रहे हैं उसकी जब हम एंट्री कर रहे हैं उसको जनरल एंट्री बोलेंगे। प्रॉफिट, सीधी सी बात है, एक्सेस अमाउंट जो हमारे पास है वो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। वो लॉस भी हो सकता है यार, इनकम भी हो सकती है ना। प्रॉफिट में हम लॉस भी तो खा सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ प्रिपेयर द सर्टेन एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटी का पूरा फिगर होता है, क्या हमारे पास असेट्स बताया, क्या हमारे पास लायबिलिटी बची है, ठीक है। करंट असेट्स वो असेट्स जो हम हैंड टू हैंड कैश करा सकते हैं, है ना, तुरंत बिल रिसीव कर सकते हैं, तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट करते हों, है ना। इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हों। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या है समझो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस, फैक्ट्री रेंट, हीटिंग लाइटिंग, है ना। इनडायरेक्ट में क्या है, सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, ये हमारे पास इनडायरेक्ट है। डेप्रिसिएशन, भाई जब असेट्स की वैल्यू घटती चली जाती है हम उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सन्डी डेटर, जिसको हमने माल बेचा, पैसा लेना है, डेटर मतलब लेनदार, तो उससे पैसा लेना है तो हमें सन्डी डेटर बोलेंगे। सिंडिकेटर, माल हमने खरीदा, मतलब सप्लायर से जो माल हमने खरीदा उसको पेमेंट देना है तो हमारा क्या कहलाएगा, सिंडिकेटर्स, ठीक है। अब बात करी जाएगी हमारे पास जनरल एंट्री की, कि भाई जनरल एंट्री क्या है। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं टैली प्राइम के अंदर, आप इसको समझ सकते हैं करके अपने पास, है ना, बढ़िया से मस्त करके। अगर मैं एक एक जनरल एंट्री को करके बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो काफ़ी लेंथी चला जाएगा ये काफ़ी लेंथी चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे असाइनमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा टाइम ले लेगा। ये देखो 5 असाइनमेंट दे रखे हैं, तो ये असाइनमेंट का जो PDF है मैं आपको शो कर दूंगा, आप यहाँ से रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने टैली पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये सिंगल एंट्री के बारे में बात करेंगे। पहले हम जो एंट्री जितना है एक मैं करा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा फिर इसने करा क्या है, ठीक है। ये 11 लाइनें हैं, समझो। पहला कहता था गोल्डन रूल ऑफ द अकाउंटिंग। देखो मैंने गोल्डन रूल के बारे में पहले ही बता दिया था ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बेस द प्रिंसिपल फ्रॉम द फाउंडेशन अकाउंटिंग प्रोसेस दिस रूल गाइडेंस अकाउंटिंग द रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करंटली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द 3 गोल्डन रूल ऑफ द अकाउंटिंग। पहला, डेबिट क्रेडिट, रिसीवर गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकम। ये बस वही रियल तीनों को हमने यहाँ पे रिवाइज कर दिया, समराइज करके, ठीक है। गोल्डन रूल ही बोला जाता है, वो सिंपल सी बात समझो, जो आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट, और इसी में ही तीनों फॉलो हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब हमने चला यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल 1, जिसके अंदर मैंने डाला कि जनरल एंट्री इन टैली प्राइम। क्या डाला, जनरल एंट्री इन टैली प्राइम। क्या कहता है, सचिन, मैं सारे नहीं बढ़ाऊंगा, 5 बताऊंगा आपको, जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा। कहता है सचिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश से स्टार्ट किया। अब इसकी जनरल एंट्री क्या डालेंगे बताओ। लेजर अंडर, सचिन क्या लेजर है, सचिन का कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैश मतलब कैश इन हैंड बनेगा। सचिन क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट हो जाएगा, और कैश हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट हो जाएगा। अब बोलोगे भैया डेबिट द रिसीवर, सीधी सी बात है, एक कंपनी को कैश मिला ना, कैश मिला तो कैश हमारा रिसीवर डेबिट आ गया। सचिन का कैपिटल अकाउंट बन गया, क्योंकि सचिन का कैपिटल है, तो सचिन हमारा क्रेडिटर हो गया। अब सचिन ओपन अ बैंक अकाउंट HDFC में, HDFC में बैंक अकाउंट का पैसा जमा किया, तो पैसा गया, तो पैसा गया, तो पैसा क्रेडिट आया, क्या बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियर, ठीक है। अब सचिन परचेज है कंप्यूटर, सचिन ने परचेज क्या कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आया, कंप्यूटर क्या है, फिक्स एसेट, पैसा क्या, कैश गया, क्या कैश इन है, तो 20,000 रुपये गया तो क्रेडिट, और आया तो 20,000 कंप्यूटर डेबिट, क्लियर। चौथा समझो, परचेज गुड्स 1500 रुपये बाई कैश, 15,000 रुपये कैश से उसने खरीदा, तो सीधे गुड्स परचेज किया, तो गुड्स क्या है हमारे पास, करंट असेट्स, और कैश अकाउंट कैश इन हैंड के अंदर, है ना, 15,000 रुपये वो आ गया, क्लियर। सोल्ड गुड्स बेचा, कैश आया, डेबिट 10,000 रुपये, गुड्स गया 10,000 का क्रेडिट, ठीक है। एक लास्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स 6,000 रुपये कैश, सीधी सी बात है भाई, 6,000 रुपये कैश आया गया, तो 6,000 रुपये कैश का, क्लियर। ये मैंने आपको ट्रांजेक्शन्स बता दिए पूरे, क्लियर। अच्छा, इसी के बेस पे सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे, आप ये सब कर सकते हो। मैं बोलूँगा आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। पहला असाइनमेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने टैली में।
बस भैया बस बस, बहुत स्क्रीनशॉट का खेल हो गया। अब समझते हैं सिंगल एंट्री मोड इन टैली प्राइम। भाई सिंगल एंट्री मोड क्या है, डबल एंट्री मोड क्या है क्या ये सब भैया? इसी तो समझाओ, समझने वाली चीज़ तो यही है, मज़ेदार चीज़ है कि व्हाट इज़ द सिंगल एंट्री मोड इन टैली प्राइम। देखो मैं ना अपने इस पूरी वीडियो को एक एक मिनट में डिवाइड करके शॉर्ट्स में डालने वाला हूँ, जो कि शॉर्ट्स आपके पास दिन में 3 टाइम आएगा, सुबह दोपहर शाम, खाने की तरह, कैप्सूल की तरह सिखा दूंगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, बस कैप्सूल की तरह सिखा दूंगा, ठीक है। ये आता है सिंगल एंट्री मोड। पढ़ते हैं सिंगल एंट्री मोड इन टैली प्राइम। देखो मैं कैसा मस्त लाइन मार के, लाइन मारने में तो एक्सपर्ट हूँ मैं, मस्त लाइन मार के पढ़ रहा हूँ। सिंगल एंट्री मोड इन टैली प्राइम कहता है सिंगल एंट्री इन टैली प्राइम इज नॉट अ स्टैंडर्ड फीचर ऑफ द कॉन्सेप्ट विद टैली। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंसिस्ट टैली प्राइमली फॉलो डबल एंट्री सिस्टम करता है। एक को डेबिट तो एक को क्रेडिट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग सिस्टम कहता है विच इन द स्टैंडर्ड मेथड मेंटेनिंग एक्वायर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ये क्या करता है, स्टैंडर्ड मेथड मेंटेन करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। फिर कहता है इन अ डबल एंट्री अकाउंटिंग एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व लिस्ट 2 अकाउंट्स, अ डेबिट एंड क्रेडिट। दिस सिस्टम इंश्योर दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, है ना, रिमेनिंग इन द बैलेंस ऑफ ऑल आइटम डबल एंट्री। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ मोर एक्वायर एंड द कंप्रेविजिव व्यू ऑफ कंपनी फाइनेंस हेल्थ कंपेयर टू द सिंगल एंट्री अकाउंटिंग। नहीं, अब बात आते हैं बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग में क्या कहता है, ये पढ़ते हैं कि बुक कीपिंग क्या कहते हैं। बुक कीपिंग में क्या कहता है भैया, बुक कीपिंग इन अकाउंटिंग कहता है बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। इट इन्वॉल्व मेंटेनिंग accurate and details record every financial transaction that occur within an organization. There how Tally Prime help with bookkeeping। कहते हैं Tally Prime कैसे आपको हेल्प करता है बुक कीपिंग के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करते हैं इसके अंदर, पहले रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन। कहते हैं Tally Prime में सारे ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो इंक्लूडिंग सेल्स हो, परचेज हो, एक्सपेंसेस हो, इनकम हो या कोई भी मोर, ठीक है। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व डेट अमाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स, सारा डिटेल आप उसके अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फिर लेजर मेंटेन होता है। Tally Prime मेंटेन द इन्वॉल्व अकाउंट कॉल्ड लेजर्स। जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं सबके अलग अलग लेजर मेंटेन करता है, ठीक है ना। फिर बैंक रिकन्सिलेशन आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर जनरेटिंग रिपोर्ट जनरेट होता है। अकाउंटिंग, अब बात करते हैं अकाउंटिंग में क्या कह रहा है। अकाउंटिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, डबल एंट्री अकाउंटिंग होती है। क्या होती है, डबल एंट्री अकाउंटिंग होती है इसके अंदर। मैंने आपको बताया ना, डबल एंट्री अकाउंटिंग। Tally Prime फॉलो द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम विच इंश्योर दैट एवरी डेबिट्स मनी इन अ वन अकाउंट देयर इज अ कोरस्पॉन्डिंग डेबिट क्रेडिट मनी आउट इन अनदर अकाउंट। दिस सिस्टम हेल्प मेंटेन द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। फाइनेंशियल एनालिसिस, अगर फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करी जाए तो फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या कहता है कि द Tally Prime यू कैन बी एनालाइज योर फाइनेंशियल डाटा टू मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। आपको डिसीजन लेने में मजा आता है। पीरियड ऑफ फाइनेंस, जिस एरिया का आप फाइनेंस देखना चाहें आप वो कर सकते हैं, ठीक है। जिस पीरियड का भी आपको फाइनेंस देखना हो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब समझिए कि कहता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या कहता है, इन्वेंट्री टैक्सेशन। फिर बात आती है कि टैक्सेशन के बाद आती है बात की इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज किया जा सकता है। फॉर द बिजनेस डाटा डील विथ इन्वेंट्री Tally Prime प्रोवाइड द फ्यूचर मैनेजमेंट स्टॉक लेवल ट्रैक में बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो मेरा वीडियो था सिर्फ आपको ये बताना था कि अकाउंटिंग किस तरीके से बनता है, किस तरीके से अकाउंटिंग की डिटेल है, एक बेसिक डिटेल, प्रॉपरली नोट अकाउंट, बस एक बेसिक डिटेल जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि अकाउंट्स में क्या क्या है। इसके अगली वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं इसमें
डाल दूंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कैसे टैली प्राइम के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करती हैं, और उस वीडियो में भी इस वीडियो का लिंक होगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें जिससे कि उनको अकाउंटिंग का पता चले, कैसे अकाउंटिंग करते हैं, और आप परफेक्ट अकाउंटेंट बन सकें, समझ सकें किस तरीके से कैसे हो सकता है ये, और टैली का भी। ठीक है, ये वीडियो नए साल पे लॉन्च कर रहा हूँ, इसके लिए हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जय हिंद, जय भारत।